धनबाद में पहली बार सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए 12 मार्च को रूस, यूक्रेन और विभिन्न देशों से 100 से भी ज्यादा श्रद्धालु परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज के साथ धनबाद आ रहे हैं। जी हां, धनबाद के धैया में स्थित इस्कॉन के कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्कॉन के धनबाद के प्रबंधक श्री नाम प्रेम प्रभु जी ने रविवार दिनांक 12 मार्च 2023 को संध्या 4 बजे से होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम, सत्संग, भजन एवं नाट्य प्रस्तुति की जानकारी दी। प्रस्तुत है कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के धैया में इस्कॉन के कार्यालय में मौजूद हैं। इस्कॉन जो कि एक ग्लोबल यानी कि विश्व विख्यात सनातन धर्म संस्था है और हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री नाम प्रेम प्रभु जी, जो कि सनातन धर्म के महान प्रवर्तक और धनबाद जैसे शहर में अगर ये कहा जाए कि कृष्ण और हरि नाम की गंगा को प्रवाहित करने वाले भागीरथ तो कम नहीं होगा। और जिस प्रकार से इन्होंने कृष्णमय धनबाद को बनाने का प्रण लिया है और हाल ही में जैसे कि अभी देखा गया कि भाई BCCL ने 5 एकड़ ज़मीन भी डोनेट किया है। एक भव्य मंदिर धनबाद में भी बनाने की योजना है और तरह तरह के क्लासेज जैसे योगा हो गया और मेडिटेशन हो गया, इन सब चीज़ों की भी व्यवस्था श्री नाम प्रेम प्रभु के द्वारा किया गया है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये फिर से कल यानी 12 तारीख को 4 बजे से टाउन हॉल में प्रेम की गंगा बहाने वाले हैं, वो भी कृष्ण और हरि नाम की। महात्मा जी, आपका सबसे पहले हरे कृष्ण। तो बताइए कि कल जो कार्यक्रम शुरू होने हैं उसमें कौन महाविभूति पधार रहे हैं जो कि प्रभु शीलपाद के खास शिष्य हैं? तो परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जो कि शिला प्रभुपाद के सर्वप्रथम शिष्यों में से एक हैं। 18 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था जी। तो और भारत में रहकर उन्होंने पूरा मायापुर धाम जो आज इस्कॉन का विश्व केंद्र है उसका स्थापना किया। उन्होंने उसके संगठन की, उसकी पूरी संरचना, रूपरेखा सब कुछ महाराज जी ने निर्धारित की। उन्होंने उनके तत्वावधान में ही सब कुछ बना वहाँ पर। आज पूरे विश्व भर में 50,000 से भी ज़्यादा शिष्य हैं गुरु महाराज के। तो ये धनबाद के लिए एक बहुत ही भाग्य की बात है कि उनका पदार्पण हो रहा है धनबाद में। तो एक दिन के लिए वो धनबाद में रहेंगे और अपने साथ 100 विदेशी शिष्यों को भी लेकर आ रहे हैं, जो कि टाउन हॉल में संध्या 4 बजे से कल अनेक प्रकार की नाट्य प्रस्तुति करेंगे, कृष्ण लीला को दर्शाएंगे, चैतन्य महाप्रभु की लीला को दर्शाएंगे और गुरु महाराज के साथ 2 और सन्यासी भक्त भी आ रहे हैं और ये सब लोग वहाँ पर भागवत कथा भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सभी तमाम भक्तजनों से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे महान विभूति का चरण स्पर्श और इनका दर्शन करने के लिए टाउन हॉल अवश्य पधारें। कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। सनातन धर्म का डंका बज गया है आज पूरे विश्व भर में। कोई ऐसा देश नहीं है जहां लोग भगवान का नाम नहीं जप कर रहे हो, हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं कर रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को भक्ति के माध्यम से एक यूनिटी करके दिखाया हो। तो कैसे यूनिटी, एकता कैसे संभव है, तो उसी को साबित करते हुए आप देखेंगे धनबाद में कल 100 से भी ज्यादा विदेशी भक्त लोग हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा, रशिया, यूक्रेन, सभी जगह से भक्त लोग उपस्थित रहेंगे। और तो और इनके जो गुरु महाराज हैं, हमारे इस्कॉन के बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज। ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी के सबसे पहले जो शिष्य थे उनमें से एक हैं। तो 18 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया। ये अमेरिका के रहने वाले थे, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने इनको भारतीय नागरिकता दिलवाकर यहीं वेस्ट बंगाल में मायापुर में उनको रखा था। तो उस समय मायापुर में बंजर जमीन था, उन्हें वहां रखा गया था उनके गुरु जी के द्वारा कि आपको यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा इस्कॉन का हेडक्वार्टर बनाना है। और तब से उन्होंने प्रयासरत रह के, आज आप जानते होंगे मायापुर में इस्कॉन का हेडक्वार्टर है। वहाँ की एक एक ईंट समझ लीजिए तो जय पताका स्वामी महाराज जी ने लगवाया। तो श्रील प्रभुपाद जी का आदेश था महाराज जी को कि आपको पूरे विश्व में 50,000 से भी ज्यादा शिष्य बनाने हैं। तो इन्हीं 50,000 शिष्यों में से कुछ 100 शिष्य ऐसे यहाँ प्रत्येक वर्ष होली के समय में भारत आते हैं
तो उनका एक यात्रा है जो कि दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, रांची होते हुए जा रहा है। तो धनबाद में उनका एक दिन का पड़ाव है। तो कल सुबह वो पधारेंगे, शाम को टाउन हॉल में प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या क्या होगा तो संक्षिप्त में हम आपको बता देते हैं। इसकी रूपरेखा ऐसी होगी। तो पहले तो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक भक्त लोग कीर्तन करेंगे, विदेशी भक्त लोग भी कीर्तन करेंगे वहां पर। 5 बजे दीप प्रज्वलित करके प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा। उसके तुरंत बाद ये जो विदेशी भक्त लोग हैं, कुछ प्रभु जी लोग हैं और कुछ माताएं हैं, ये चक्र डांस दिखाएंगे। ये बहुत स्पेशल डांस है, पूरे विश्व भर में इनका जो ड्रामा है और इनका डांस है ये बहुत प्रचलित है पूरे विश्व में। तो एक चक्र डांस के द्वारा वो आए हुए सारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। उसके बाद जो हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे, जैसे राज सिन्हा जी और पशुपतिनाथ जी और भी कुछ हम लोगों को प्रयास कर रहे हैं बुलाने का। तो जो भी विशिष्ट अतिथि होंगे वो लोग कुछ देर के लिए अपनी वार्ता कहेंगे। उसके बाद हमारे जो गुरु महाराज हैं, जयपताका स्वामी महाराज जी, इनके साथ 2 और सन्यासी आ रहे हैं। उनका नाम है परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज, और एक महाराज जी हैं, उनका नाम है भक्ति विघ्न विनाशक स्वामी महाराज। तो ये दोनों महाराज कुछ 15 मिनट के लिए कथा करेंगे और उसके बाद 20 मिनट का ड्रामा होगा जो ये फॉरेनर विदेशी भक्त लोग करेंगे। इसका ड्रामा का नाम है लॉन्ग ड्रीम, यानी कि एक बहुत बड़ा स्वप्न। ये जीवन अपने आप में कैसा एक स्वप्न है, इसके ऊपर एक ऐसा ड्रामा है जिसमें कुछ आवाजें नहीं आएंगी, केवल एक्शन से आपको देखने को मिलेगा। ये अपने आप में बहुत अद्भुत ड्रामा है। इसके बाद 500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार में चैतन्य महाप्रभु वो यही झारखंड जंगल से होते हुए गुजरे थे। तो उस लीला के ऊपर जब वो यहाँ जंगल से गुजरे थे तो बाघ, हाथी, भालू जो भी थे सब लोग नाचने लग गए थे हरिनाम के ऊपर। तो वो सारी लीला के ऊपर एक ड्रामा का प्रदर्शन है। ये भी अपने आप में एक अद्भुत ड्रामा है, आप लोग भी आइए। और इसके बाद एक और पर्ल ड्रामा है, एक और छोटा सा 20-25 मिनट का ड्रामा है। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक बार मोतियों का खेती की थी और उससे जो वृक्ष निकले थे उसमें से मोतियां फल रहे थे। तो उसके ऊपर बहुत सुंदर राधा रानी और कृष्ण को लेकर ये ड्रामा है जो भक्त लोग करेंगे। और उसके बाद अंत में गुरु महाराज जी, जयपताका स्वामी महाराज, वो कथा करेंगे 10-15-20 मिनट के लिए और उसके बाद कीर्तन होगा। और सारे भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। हम आशा कर रहे हैं कि करीबन 3000 भक्त लोग वहां पर उपस्थित होंगे। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है और अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जयपताका स्वामी महाराज का धनबाद में पहली बार आगमन हो रहा है। तो ये धनबाद के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महाराज जी बहुत बड़ी पुण्यात्मा है, बहुत भगवान के बहुत असीम बहुत बड़े भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। उनके संपर्क में आके लाखों लोगों का जीवन बदला है। पूरे विश्व भर में 50,000 से भी ज्यादा शिष्य हैं उनके पूरे विश्व भर। हमारे इस्कॉन के समझिए तो सारे सन्यासियों में सबसे वरिष्ठ सन्यासी हैं। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें आदेश दिया था कि मायापुर में एक ऐसा अद्भुत मंदिर का निर्माण करना है जिसको देखने के लिए विश्व भर से लोग आएंगे और सबसे बड़ा मंदिर होना चाहिए पूरा विश्व भर में। तो आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि अगले वर्ष उस मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर वो बन रहा है। 400 करोड़ से भी ज्यादा की लागत पे वो मंदिर बन रहा है। तो वो भी पूरा मंदिर का जो निर्माण कार्य है पूरा गुरु महाराज के तत्वाधान में हो रहा है, हमारे जयपताका स्वामी महाराज। तो आज उनका प्रोग्राम दुर्गापुर में हो रहा है, तो कल वो यहाँ पर आ रहे हैं और ये प्रोग्राम आपको टाउन हॉल में कल शाम को मंदिर मायापुर में बन रहा है। कार्यक्रम 4 बजे से आरंभ होगी और 8 बजे 8:30 तक चलेगा। तो 4-5 ड्रामा का कार्यक्रम है, कीर्तन है और गुरु महाराज लोग थोड़ा कथा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कथा होगी कि कैसे झारखंड में उन्होंने जानवरों को बचाया हरिनाम के बल पे। कार्यक्रम का मुद्दा है लेकिन टाउन हॉल तो लगभग 1000 का ही उसमें। हाँ, मतलब वो लोग आते जाते रहेंगे। इसके अलावा बाहर में भी स्क्रीन लगा के हम लोगों ने बैठने की व्यवस्था की है वहाँ पर।
जो अंदर लोग नहीं बैठ पाएंगे, बाहर बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन होगा, मैट होगा, सब लोग बाहर में बैठ के अटेंड कर सकते हैं। और कुछ लोग आते जाते रहेंगे तो टोटल काउंट ना होगा।